नमस्ते। मैं रविकांत शर्मा, योगा इंस्ट्रक्टर द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल हिसार। आइएगा शुरुआत करते हैं ओम चैटिंग के साथ। सर्वप्रथम हमारी जीवन को उजागर करने वाली, हमारी समाज में एक अलग पहचान बनाने वाली, हमारे चेहरे को सुंदरता प्रदान करने वाली, हमारी अमूल्य संपत्ति जिसे हम हंसना कहते हैं, लाफिंग कहते हैं। तो आप सभी को वर्ल्ड लाफिंग डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्री परिवार की ओर से आप सभी के लिए उस ईश्वर से, उस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में खुशियां इसी प्रकार से बनी रहें और आपके चेहरे पर इसी प्रकार से प्रसन्नता, हंसी हमेशा बनी रहे। आइएगा आज बात करते हैं कि किस प्रकार से हम योग के माध्यम से अपने चेहरे की हंसी की सुंदरता बनाए रख सकते हैं। किस प्रकार से योग के माध्यम से हंस करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और किस प्रकार से हम हमारे चेहरे पर आने वाली झुर्रियां उनको कम कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। तो आइएगा 2 प्राणायाम हम करेंगे आज और 2 ही आसन आज हम करेंगे। तो पहला आसन हम करते हैं, आपको देखना है, उसके बाद आपको करना है। अपनी कमर को, गर्दन को सीधा करते हुए श्वास को अंदर भरना है। उसके बाद हमारे हनुमान जी की तरह, श्री बजरंगबली जी की तरह अपने होठों को बंद करते हुए अपने मुंह के अंदर हवा को भर लेना है। उसका पूरा फोर्स जो है बाहर की ओर लगाना है, लेकिन आपको हवा को बाहर नहीं निकालना। आपकी जो गाल जो है, आपकी चिक जो है, उनको पूरा बड़ा करने की कोशिश करनी है आपको। तो आइएगा एक बार अभ्यास करते हैं, पहले देखेंगे उसके बाद करेंगे। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है, जिससे हम जब हंसते हैं तो हमारे चेहरे पर जो झुर्रियां आ जाती हैं, उन झुर्रियों से हम बच सके। हमारी हंसने से जो हमारे चेहरे पर सुंदरता आती है, वो हमारी सुंदरता जो बनी रहे। इसके बाद दूसरा आसन, हास्य आसन। हास्य आसन के अभ्यास से हम अपनी मांसपेशियों को तंदुरुस्त कर सकते हैं। हमारी जो नसें जो हैं, उनको ब्लॉक होने से हम बचा सकते हैं हंसने के माध्यम से। पूर्ण शरीर को जो है हम हंसी के माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन हंसना दिल से है, आपको दिल से हंसना है, मन से हंसना है, ठहाके लगा करके हंसना है। तो कैसे हंसना है मैं आपको एक बार बताऊंगा, आपको 4 से 5 बार उसका अभ्यास करना है। तो श्वास को अंदर भरना है और श्वास को छोड़ते हुए आपको हंसना है। उसके बाद फिर से श्वास को भरना है और बिल्कुल खुल करके फिर हंसना है। तो एक बार देखेंगे।
प्रकार से आपको काफ़ी टाइम तक हंसना है, 15 से 20 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ठहाका लगा करके आपको इसके बाद हंसना है। किस प्रकार से देखते हैं एक बार। इस प्रकार से हंसना है। और आप इस प्रकार से भी हंस सकते हैं, जैसे कि यानी कि आपको मन से हंसना है, दिल से हंसना है आपके। और वैसे तो हमें हर आसन, हम कोई भी आसन करें तो हमें हंसी के साथ करना है, स्माइल के साथ करना है, जिससे हमें बहुत अधिक जो हमें लाभ उसका प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हमने 2 अभ्यास मैंने आपको बताए, और इससे दूसरा अभ्यास जो है मैं आपको बताऊंगा। 2 प्राणायाम अभी हम करेंगे, जिसमें एक प्राणायाम हमारा रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, और दूसरा जो है हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो उससे पहले मैं एक बार आपको एक छोटा सा आसन और बताना चाहूँगा, क्योंकि आज जो है हमारे आसपास जो है कुछ बीमारियां जो है उन्होंने जन्म लिया है, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो कोरोना वायरस जो है हमारे बीच अभी चल रहा है, तो उसका ज़्यादा प्रभाव जो है हमारे फेफड़ों पर होता है, उससे पहले हमारे गले में होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम किस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं, या कौन सा अभ्यास हम कर सकते हैं। तो एक बार अपने दोनों घुटनों पर बैठ जाएंगे, उसके बाद दोनों घुटनों को खोल लेंगे और दोनों अपने हाथों को ज़मीन पर इस प्रकार से रख लेंगे, और जिस प्रकार से एक शेर दहाड़ता है ठीक उसी प्रकार से हमें दहाड़ना है। देखिएगा, पहले एक बार देखेंगे, उसके बाद आपको करना है। मैं एक बार करूँगा, फिर आपको करना है। जीभ को पूरा बाहर निकालना है और शेर की तरह दहाड़ना है। इस प्रकार से आपको सिंह हंसी कह सकते हैं हम, या सिंह आसन जो हमें इसको हम कह सकते हैं, तो वो हमें करना है। और एक बार जो है मैं अनुलोम विलोम के बारे में आपको बताता हूँ। दाएं हाथ के साथ अपने एक नासिका को बंद करते हुए एक से श्वास को भरना है, और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। एक बार पुनः उसी नासिका से श्वास को भरेंगे और दूसरी नासिका से बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से 5-5 मिनट के 2 अभ्यास, 3 अभ्यास आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम के। और एक प्राणायाम आपको मैं और बताना चाहूँगा, भ्रामरी प्राणायाम। अपनी 3 उंगलियों को आंखों पर, एक उंगली को अपने ललाट पर, माथे पर, भूमध्य पर, और अंगूठों को अपने कानों पर लगाते हुए, अपने होठों को बंद रखते हुए, दांतों को खुला रखते हुए भंवरे की तरह गुंजन हमें करना है। इस प्रकार से 7 से 8 अभ्यास हम इसके कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को लाफिंग डे पर हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार से स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा। नमस्ते।